हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले जेई के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जेई के एग्ज़ाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो स्ट्रेन किससे डिफाइंड होता है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं। तो इसमें क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होता है और एरियल स्ट्रेन भी होता है। तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तीनों से स्ट्रेन हमारा निकल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एनी वन ऑफ द एबव। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होल्ड्स हुक्स लॉ जो है वो कहाँ तक फॉलो करता है। ठीक है, तो ये होगा आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक, ये जो है वैलिड होता है। कहाँ तक, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है, तो ये रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमें हुक्स लॉ पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू एप्साइलन। तो यहाँ से आ जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है किसकी यूनिट, यंग्स मॉडुलस की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नोन एज। तो ये कहेगा लीनियर स्ट्रेन। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो लेंथ में इसके डिफॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा, तो ये लीनियर स्ट्रेन कहलाया जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी टेंड टू एलोंगेट इट, द स्ट्रेस सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड। तो ये स्ट्रेस क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। मान लीजिए किसी बॉडी पे एक फोर्स इधर लग रहा है, सेम अमाउंट का फोर्स इधर भी लग रहा है, तो क्या होगा, टेंशन में होगा, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस इसमें डेवलप होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द मटेरियल्स हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर कॉल्ड। मान लीजिए किसी डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस मटेरियल को, तो उसको कहेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए थिन माइल्ड स्टील वायर इज लोकेटेड बाई एडिंग लोड्स इन इक्वल increments till it breaks. The extension noted with increasing loads will behave as under. तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, इंक्रीज यूनिफॉर्मली फर्स्ट एंड देन डिक्रीज देन इंक्रीज रैपिडली। पहले धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसके बाद रैपिड इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या डिफाइन होता है, तो ये जो है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है, जी इज इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई फाई। ठीक, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द रेडियस ऑफ वायर स्ट्रेस्ड बाई ए लोड इज डबल्ड देन यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, रिमेन सेम, क्योंकि ये मटेरियल वाली प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें कोई भी लोड वगैरह लगाने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज। तो ये होगा आपका मोर, ज़्यादा होगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलांगेशन के बाद ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द मैक्सिमम लोड ड्यूरिंग द टेस्ट बाई द। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13, द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज एन इंडेक्स ऑफ। तो इम्पैक्ट
स्ट्रेंथ क्या है, कैसे हम इसको जज कर सकते हैं? तो टफनेस से हम जज कर सकते हैं कि उसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Young's modulus of elasticity of wire is defined as the stress which will increase the length of wire compared to its original length। तो ये हो जाएगा सेम अमाउंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 15। परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया इज परफॉर्मिंग टेंसाइल टेस्ट ऑन कास्ट आयरन में बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस विच काजेज यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या शो करता है? यूनिट स्ट्रेन। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर मटेरियल्स इज प्लॉटेड बिटवीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और थोड़ा नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जेईई का एग्ज़ाम आपको देना है तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, और हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके इन क्वेश्चंस को इकट्ठा किया है और आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो हमारे काम को जो है अप्रिसिएट करने के लिए यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस इस पे मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट ऑन ए स्पेसिमेन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन, मैक्सिमम लोड ऑब्जर्व्ड वाज 8 टन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट नेक वाज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 टन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू टेंशन इज नियरली। स्टील के लिए क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू टेंसाइन इज नियरली क्या होता है? तो ये होता है आपका सेम, नियरली हाफ। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। इसमें किसकी यूनिट नहीं होती? तो ये जो आपका स्ट्रेन है इसकी यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल, या फिर चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए पार्ट इज कंस्ट्रेंड टू मूव एंड हीटेड इट विल डेवलप। तो ये क्या डेवलप करेगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज नॉट इलास्टिक। इसमें कौन सी मटेरियल जो है इलास्टिक नहीं है? तो डी आपका स्टील जो है इलास्टिक मटेरियल नहीं है। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.1 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द बकलिंग लोड फॉर ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स ऑन। तो ये किसके से डिपेंड करता है? सिलेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे मतलब डिपेंड करता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है, पढ़ने में टाइम आपका जाएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए आप लोग। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ द लोड इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। ठीक है, लोड रिमूव करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाएगा। द मटेरियल्स विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। कोई मटेरियल है सभी डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम है होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल। द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो फॉर कास्ट आयरन। तो ये होता है कास्ट आयरन के लिए ऑप्शन सी, 0.25 to 0.33। द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो फॉर कास्ट आयरन। कास्ट के आयरन के लिए पॉइजंस रेशियो की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 0.23 to 0.27। The property of material which allows to be drawn into smaller sections is called। तो ये कहलाता है आपका डक्टिलिटी। जिससे क्या होता है? ये स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड हो जाता है।
Poisson's ratio is defined as the ratio of longitudinal stress and lateral stress. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी. For which material the Poisson's ratio is more than unity. Poisson's ratio एक से ज़्यादा होती है किसके लिए? नन ऑफ दीज. किसी चीज़ के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है. ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई वर्चू ऑफ विच इट कैन बीटन और रोल, तो इसको कहेंगे मेलेबिलिटी के कारण ही जो है थिन शीट में जो है उसको हम ढाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द चेंज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन विद इंक्रीज इन इट्स पॉइजन्स रेशियो विल, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी. इंक्रीज इनिशियली एंड देन डिक्रीज. द चेंज इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल अंडर टेंशन विद इंक्रीज इन द पॉइजन्स रेशियो विल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका बी. द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया if material expands freely due to heating it will develop no stress, क्योंकि अगर कंस्ट्रेंट होगा, अगर उसके एक्सपेंशन को रोका जाएगा तभी उसमें जो है थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा. इन ए टेंसाइल टेस्ट नियर द इलास्टिक लिमिट जोन टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज मोर क्विकली. ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेंथ जल्दी जो है इंक्रीज होता है. द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं कंसिडरेबली ग्रेटर देन दैट ऑफ नेसेसरी टू कंटिन्यू. इन द टेंसाइल टेस्ट द फेनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल सच दैट स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम एट ए कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्रीपिंग कहते हैं. कांस्टेंट लोड पे ज़्यादा टाइम में जो है जो फेलियर होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रीपिंग फेलियर. The stress developed in a material at breaking point in extension is called, तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. रप्चर स्ट्रेस इज, तो रप्चर स्ट्रेस क्या होता है? तो ये होता है आपका लोड एट ब्रेकिंग पॉइंट पर यूनिट नेक एरिया. द इलास्टिसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स इज कंट्रोल्ड बाई इट्स. इलास्टिसिटी किससे कंट्रोल होता है? तो ये कंट्रोल होता है स्ट्रेस एंड इलास्टिक लिमिट से. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. द रेशियो ऑफ मटेरियल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन विद इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, तो ये होता है आपका पॉइजन्स रेशियो. करेक्ट ऑप्शन. ठीक. और ये 46 देख लीजिएगा आप लोग. 47. द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एट कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं? अल्टीमेट पॉइंट ऑफ मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 48. इन क्वेश्चन 56 द आईसी इंटरनल रिएक्शन टू बॉटम 80 सेंटीमीटर लेंथ विल बी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी. डाटा आर नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन सेम. फ्लो स्ट्रेस कंप्रेस्ड टू, फ्लो स्ट्रेस जो होता है कंप्रेस किया जाता है. Plastic deformation of material. When it indicates that member is elastic, it means that when force is applied, it will stretch. ठीक है. तो ये आपका जो है 50 क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन हो गए. इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं. और जेई का कोई भी एग्ज़ाम देने आप जाइएगा, इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख के ही जाइए, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उसको मैंने आपको डिस्कस कर लिया और वो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में. तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम के मनोबल को बढ़ाइए. ठीक है. थैंक यू. टेक केयर.